देखो बेटा, तुम उसे समझाओगे तो शायद समझ जाए। हमारा क्या है, हम तो अब उम्र हो गई है और बूढ़े हो गए बेटा। हमारी बात को तो वो मजाक समझता है, लेकिन अगर तुम समझाओगे तो शायद उसमें परिवर्तन आ जाए बेटा। अंकल, हमें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। हैरी को इतनी अच्छी, इतनी प्यारी वाइफ मिली, उसे उसकी वैल्यू करनी चाहिए। इस तरह से नहीं ट्रीट करना चाहिए उसे। अंकल, अभी तक मैंने संतोषी से ठीक से बात भी नहीं की। कहाँ है वो? मैं बात कर लेती हूँ। बेटे, वो सामने किचन है ना। ओके, I'll just come. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जे? ए बड़की बात, संतोषी के नाम का खाती हो तो उसके नाम का संतोष रखो। आज जितने पैसे मिले उसमें खुश रहो। और वैसे भी वहाँ पैसों की कोई लिखा पड़ी तो हुई नहीं थी। 15,000 रुपए मिले थे तो उसमें से आधे हम आए, आधे तुम आए, बस। अच्छी तरह जानते हैं तुम्हें देवर जी, कितने ईमानदार हो तुम। 100 बेईमान मरे होंगे ना तब तुम पैदा हुए हो। हमें सच सच बता दो कितना झोल किए हो, और नहीं तो हम अभी समधन जी को फोन करके पूछ लेंगे। हाँ, तुम्हारे अपनी तरह मत समझो, हमें ऐसा कुछ नहीं किया। हम अभी फोन करते हैं समधन जी को। मुझे बड़की भाजी भी कम ना है। अगर इन्होंने समधन जी को फोन कर दिया तो बेमतलब का रायता फैलेगा। ए बड़की भाजी, जरा रुको तो सही। कमाल की फुर्ती दिखा रही हो लगता है आज तुम। आज 2 पैसे कम हो जाएंगे तो तुम्हारे गुड्डे छोटे नहीं हो जाएंगे। हाँ, और वैसे भी जिन पैसों के लिए तुम इतना बहस कर रही हो ना, जरा सोचो वो पैसे आए कहाँ से। हाँ, मतलब जे आइडिया किसका था। हाँ, कुछ भी हो, किसी का भी हो, हम बस एक बात जानते हैं, हमें हमारा पूरा हिस्सा चाहिए, बस कह देते हैं। अच्छा, कहने से कहा होता है, कुछ नहीं होता है। हाँ, ये बात याद रखो कि जिंदगी में हर अच्छी चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। हाँ, ये जो आइडिया था ना, ये हमारा था और एकदम फर्स्ट क्लास था। हाँ, इसलिए पैसा आया तुम्हारे पास और उसके पैसे हमने काट लिए हैं। 5,000 रुपए पहले काट लिए हमने। हाँ। अच्छा, ऐसे कैसे निकाल लिए? अरे अजीत जी, असही तो कह रहे हैं जे। अब आटा ना होता तो पूरी का तुम हवा में बनाती है, जो इतना हमारे सर पे चढ़ रही हो। अगर जीत जी अपने बॉस के काम से बाहर न गए होते तो कुछ ना हो पाता। ये बुद्धि तो गुड्डू के पापा की ही थी ना। अरे आइडिया दिया था तब तो बड़ा उछल रही थी, और अब जब पैसे देने की बारी आई है तो जी काहे जला रही है। हे भगवान, कैसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं ये लोग। दादी, आप चिंता मत करो, संतोषी दीदी को कुछ नहीं हुआ होगा। मेरी और संतोषी की शादी बहुत ही अजीब सिचुएशन में हुई। मैं उसको बीवी नहीं मानता। इनफैक्ट वो मेरे लिए एक सजा है। तो यार उसको यहीं रहने दे प्लीज। तेरी शादी जिस भी सिचुएशन में हुई थी, लेकिन पूरी दुनिया के सामने तूने भाभी की मांग में सिंदूर भरा है, और उस नाते से भाभी तेरी पत्नी हुई, राइट? तो इस रिलेशन को तुझे रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ नहीं। तू बस अच्छे मन से भाभी को एक्सेप्ट कर ले। देखो तो कौन आया है।
कुछ भी कहो धैर्य, आपकी वाइफ है तो बहुत ही ब्यूटीफुल। बिल्कुल सही कहा, आज तो भाभी के सामने तू भी फीका लग रहा है। मैं तो कहता हूँ भाभी को साथ में ले चल। हाँ, नाइस। ये पापा भी ना अपने मन की करने से बाज नहीं आएंगे। भाभी, अब आप ही कहिए ना धैर्य को कि संतोषी को भी साथ में लेके चले। हम तो इन्हें यहाँ रोकने आए थे, पर इन्होंने हमें ही फंसा दिया। जी भाभी, मैं जानता हूँ कि धैर्य आपकी बात कभी नहीं टालता। आप एक बार प्लीज इसे कहिए ना कि भाभी को भी साथ में चलने के लिए बोले। धैर्य, ले जाओ संतोषी को। सब जा रहे हैं तो वो भी घूम आएगी। अब आप कह रही है तो ठीक है, ले जाता। अपने अंश को खोने का दुख क्या होता है, इस बात की अनुभूति हम आपको अवश्य करवाएंगे देवी संतोषी। आपसे आपके सभी भक्तों को दूर करके। वज्रमुष्टि, जिस तरह तुम हमारे अंश थे, इस तरह तुम हमारे मन में विराजमान थे, ठीक उसी प्रकार देवी संतोषी के समस्त भक्त उन्हें अंश स्वरूप अपने मन में विराजमान रखते हैं। इसीलिए खूब शीघ्र संतोषी के अस्तित्व को हम उनके समस्त भक्तों के मन से नष्ट कर देंगे। हम उनके सभी भक्तों को इस तरह प्रताड़ित करेंगे, देवी देवताएं भी विवश हो जाएंगे हमारी आत्मा को मुक्त करने की। इसका आरंभ हमारी प्यारी भक्त संतोषी से करेंगे। आपने हमसे हमारे पुत्र को छीन लिया देवी संतोषी। अंतिम समय में हम उससे मिल भी नहीं पाए। संतोषी, आपने हमें हमारी कल्पना से बड़े दुख दिए। हम भी कुछ ऐसा करेंगे इसकी कल्पना ना तो आपने की और ना ही आपकी प्यारी भक्त ने। संतोषी, तुमने अपने सिंदूर का विश्वास टूटने नहीं दिया, इसीलिए उस सिंदूर का रंग तुम्हारे जीवन में हर्ष बनकर आ रहा है। देवी संतोषी, आपने हमारे पुत्र को हमसे दूर किया था ना, तो अब हम भी भक्त को आपसे, उसके परिवार और पूरे समाज से अलग करेंगे। जो संतोषी आपके मन में समाई रहती है ना देवी संतोषी, अब वो किसी के मन को नहीं भाएगी। हम उसकी ऐसी दुर्दशा करेंगे, ऐसी दुर्दशा करेंगे कि वो स्वयं का प्रतिबिंब देखने से भी डरेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।